क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा फिर बड़ा मुद्दा बन गई है? क्या अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के बाद ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना सिर्फ विरोध है या एक बड़ा राजनीतिक संदेश? और क्या टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया है, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की भागदौड़ संभाली और तृणमूल कांग्रेस को 15 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की राजनीति में अब भी तीखी तकरार, आरोप प्रत्यारोप और आक्रामक तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस बदलते सियासी परिदृश्य के बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो चुनाव में मिली करारी हार के बाद व्यापक धांधली के गंभीर आरोप लगा रही है, उसने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया है। इस हल्ला बोल के तहत स्वयं ममता बनर्जी ने पुलिस से इजाजत न मिलने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ धरना दिया, जो उनकी राजनीतिक दृढ़ता का एक स्पष्ट संकेत है। राज्य में जारी इस राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा भी तृणमूल के इन आक्रामक राजनीतिक हथकंडों पर पलटवार कर रही है और उसने विशेष रूप से सुनारपुर में हुई कथित मारपीट तथा हिंसा के मामले में तृणमूल को घेरने का प्रयास किया है, जहां भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी पर तृणमूल कांग्रेस के ऐसे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक चालों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस विशेष रूप से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पार्टी के कई नेताओं पर हुए कथित हमले को लेकर अत्यधिक आक्रोशित है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में कथित तौर पर मारपीट होने की घटना प्रमुख है। इसके अलावा भी कई अन्य नेताओं के साथ ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसके खिलाफ टीएमसी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और न्याय की मांग कर रही है। मंगलवार को अपने कालीघाट आवास से निकलने के बाद टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी सीधे कलकत्ता के रानी रासमणी एवेन्यू स्थित विरोध स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही कोलकाता पुलिस ने उन्हें इस धरने की आधिकारिक इजाजत नहीं दी है, फिर भी वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखेंगे। उन्होंने सांसद कल्याण बनर्जी सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर वाई सर्कल पर शुभेंदु सरकार के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नेताओं के खिलाफ हो रहे लगातार हमलों और राजनीतिक दमन के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना है, ताकि इन घटनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। बता दें, इस महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तृणमूल नेताओं का ये धरना केवल नेताओं पर हुए हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कई अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गर्माहट और भी अधिक बढ़ गई है और आने वाले समय में टकराव की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा सचमुच लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है? क्या ममता बनर्जी का धरना जनता की आवाज है या राजनीतिक रणनीति? और क्या टीएमसी बनाम बीजेपी की यह लड़ाई आने वाले चुनावी समीकरण को बदल सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।